मैं हूँ स्मिता और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हमारे टीनेजर्स के फीलिंग्स के बारे में। उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे हम इसके साथ इसको ट्रीट करें अपने बच्चों को। आज वाली बात को खूबसूरती से कैसे रखा जाए मुझे आइडिया नहीं है, पर मैं फिर भी इसको बोलने जा रही हूँ ताकि हमारे पेरेंट्स को कुछ फ़ायदा हो। और मैंने 1-2 फ्रेंड्स से रेफ़र लिया है जिनके टीनेजर बच्चे हैं, तो उनसे कुछ स्टोरीज़ मैंने लिया है ताकि उसको फ़ायदा हो बच्चों को। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि 18 साल से बड़े लोग ही सुने इसको, ताकि अपने बच्चों को बाद में उसको समझाने में हमें हेल्प मिलेगी। तो ये सेशन जो है वो आपके लिए यूज़फुल होगा और इस टॉपिक की जो ग्रेविटी है थोड़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप सुनिएगा। अगर आप चलते फिरते सुन रहे हैं तो मेरी समझ से ये चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आएंगी अच्छे से, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा और मतलब इसको पॉजिटिवली इसको लेना है, इसको निगेटिव में नहीं लेना है। हम इंसान हैं, इनके कई तरह के डिफरेंट तरीके के इमोशन होते हैं, डिफरेंट तरीके के इमोशन के मिक्सचर होते हैं। मतलब कि कभी किसी तरह के इमोशन होते हैं, कभी किसी तरह के इमोशन होते हैं। हम जिस भी तरह के इमोशन से गुजर होते हैं उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। कभी हमें नॉर्मल गुस्सा होता है, कभी अच्छा वाला गुस्सा होता है, कभी तेज गुस्सा आ रहा होता है, कभी कभी आप गुस्से में होते हैं, इतना ज़्यादा गुस्से में होते हैं आप कि पूरा का पूरा बॉडी पूरे गुस्से में ही है, पूरा बॉडी, पूरा इंसान उसको कुछ सूझ नहीं रहा है कि उसको गुस्सा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा गुस्सा हूँ। और इमोशन में अलग अलग जो है हमारी डिग्री है, कितना दिन कैसे कैसे इमोशन से हम गुजरते हैं। हफ्ते भर, महीने भर, सालों लग जाते हैं किसी इमोशन को हैंडल करके रखे रहना। तो इस इमोशन को हैंडल कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो बहुत तरह के इमोशन होते हैं, पर जो हम लोग मेजरली गुजरते हैं जिन इमोशन से, वो खुशी के इमोशन से गुजरते हैं कि नहीं, एक्साइटमेंट के इमोशन से गुजरते हैं, तारीफ के इमोशन से गुजरते हैं, इम्पोर्टेंट फील होने के इमोशन से गुजरते हैं। हम कोई किसी जेलस के फीलिंग से भी गुजरते हैं, जैसे आपके आसपास वाले कॉलीग्स या कोई भी फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं और आप नहीं कर पाते हैं। इम्पोर्टेंट इमोशन से भी गुजरते हैं, जैसे कि हमारे फैमिली हमें फील करवाते हैं कि तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही हम हैं, तुम्हारे हेल्प से ही मुझे ये सपोर्ट मिला, ये अचीव किया मैंने। तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली भी इमोशन से गुजरते हैं, जैसे आज मैंने ये कप लाया है, ये जीता है मैंने, ये चीज़ें। कभी कभी हम फियर वाले इमोशन से भी गुजरते हैं, लूज़र वाले इमोशन से भी गुजरते हैं, स्पोर्ट्स में या फिर स्टडीज़ में, कि मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मैं ही लूज़र हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र मैं ही हूँ। और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे इमोशन से गुजरते हैं। कई तरह के इमोशंस हैं हमारे लाइफ में। कहीं कहीं आपको डिप्रेशन वाले मोड में आपको बताया जाता है चारों तरफ से कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, और यहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं भाई, मैं किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता, मैंने आज तक जितना भी अच्छा कुछ किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। तो इतने सारे इमोशन से जो गुजरते हैं वो बहुत ही अलग अलग हैं, सब बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। एक ही देखिए, मज़े की बात यह है कि एक ही फैमिली में हम 5 लोग हैं और 5 फैमिली 5 इमोशन से, अलग अलग इमोशन से गुजर रहे हैं। और हम जिस इमोशन से गुजरते हैं वो हमारे मूड को बिल्कुल ही इफ़ेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा ही करेगा। जैसे इमोशन हमारे अंदर चल रहे होते हैं उसी तरह का हमारा बिहेवियर होगा, उसी तरह का हमारा आउटपुट होगा। तो इस इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे हैंडल करना है, इसको हमें जानना चाहिए, जाने हम बिल्कुल। तो बहुत सी बात हम खुद से ही
सोच लेते हैं, जो इमोशन अच्छे नहीं होते हैं उनके लिए हम सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें हैंडल नहीं करना होता है। रोना आ रहा है पर हम जानते नहीं हैं कि कैसे हैंडल करें, रोए, छुपाए या बताएंगे किसी को तो मजाक बनेंगे या कोई सपोर्ट करेंगे या कोई सहानुभूति दिखाएंगे इस तरह की। इसलिए हम किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं अपने। बहुत सारे लोगों को तारीफ टैकल नहीं करना आता है, मतलब अजीब से हो जाते हैं तारीफ सुन के। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप अच्छा भी फीडबैक दिया तो आप वो भी नहीं आपको समझ में आ रहा है कि इसको कैसे रिएक्ट करना है। दो बार अगर इतने सारे इमोशंस हैं और एक इंसान की लाइफ ठीक तरीके से जाए तो ये ज़रूरी है कि हमको कम्युनिकेट करना है, उसको हैंडल, इमोशंस को हैंडल करना आए। आई होप कि आप सुन रहे हैं और वीडियो पूरा सुनिएगा क्योंकि ये हमारे बच्चों के लिए है। अगर आपका कम्युनिकेशन इस तरह के इमोशन के लिए बेटर नहीं है तो पता है क्या होगा, आप न सिर्फ खुद को हर्ट करेंगे बल्कि सामने वाले को भी हर्ट करेंगे, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है कि सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है मेरे लिए, इसलिए उस चीज़ों को हैंडल करना। तो चलो मैं इस पे एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। अपने एक सर हैं उनके बारे में, उन्होंने 2 दिन पहले ही हमें ये स्टोरी बताया था कि 2 दिन पहले उनकी 5 साल की छोटी बच्ची है। तो अभी सब साथ में सोते हैं तो उन लोगों ने सोचा कि बच्ची 5-6 साल की होने वाली है तो उनको बेड अलग कर देते हैं, उसको नीचे सोने की ट्रेनिंग देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप 3 दिन अकेले सोओगे बेड पे तो मैं परी आपको एक गिफ्ट दे के जाएंगी रात को और मॉर्निंग में जगोगे तो आपको तीसरे दिन वो गिफ्ट मिलेगा। तो बिटिया ने बोला कि अच्छा सिर्फ और मुझे नीचे सोना है और मुझे गिफ्ट मिल जाएंगे? तो हाँ, तो क्या मैं मम्मा का हाथ पकड़ सकती हूँ जब मैं चाहूँ तब? तो दोनों ने बोला ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो वो रेडी हो गई और वो नीचे सो गई, एग्री कर दिया उसने। अब ये दोनों भी शॉक कि बच्ची कैसे रेडी हो गई इस चीज़ के लिए। और पहली बार जब ऐसा हुआ तो मैम को थोड़ा अजीब सा लगा, तो वो उसे सुलाने के लिए बेड पे गई और उसे प्यार कर रही थी। तो पापा ने, सर ने बोला कि स्वरूप आप बेटा आपको अगर परी ने देख लिया तो आपको वो गिफ्ट नहीं देंगी। तो बच्ची ने बोला कि मम्मा आप जाओ और बेड पे सो जाओ, मुझसे दूर चली जाओ, अभी मुझे गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो दोनों वाइफ हस्बैंड फिर से शॉक हो गए और ये मतलब अलग सा इमोशन था, वो एक दूसरे को देख रहे थे कि 5 साल से मम्मा की सबसे फेवरेट और बच्ची की सबसे फेवरेट मम्मा थी, लेकिन आज जब बच्ची को एक नया कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ अलग सा होने वाला है, तो बच्ची ने बोला मम्मा आप जाओ, आप ऊपर में सो जाओ और मुझे गिफ्ट चाहिए, इसलिए मैं अकेले सो लूँगी। वो छोटी सी बच्ची, वो लोग एक दूसरे को कुछ नहीं बोल पाए वाइफ हस्बैंड, क्योंकि ये फीलिंग एक्सप्रेस करने वाली बात नहीं है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और अभी तक समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसको किससे शेयर करें और क्या। तो हमने मैम से भी पूछा कि मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी, एक्सप्रेस करना चाहेंगी? तो मैम ने बोला कि ऐसे ऐसे मोमेंट में हमने भी अपने पेरेंट्स को दिए होंगे, तो इसको मैं क्या एक्सप्रेस कर पाऊँगी, तो बस ये सोच के मैं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकूँगी। और मुझे पता है कि हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ एक्सप्रेस नहीं किया होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हम सबके साथ होती है, ये इमोशंस वाली चीज़ें। तो कई बार जब अपने पेरेंट्स से बोलते हैं ना मम्मी हूँ मैं तुम्हारी, पापा हैं हम तुम्हारे, तो अब समझ में वो चीज़ें आती हैं कि हाँ वो क्यों इस तरह से बोलते थे, क्यों इतने हद से बोलते थे। तो दोस्तों आज ये बातें हमारे और आपके बारे में नहीं हो रही, आज हमारे नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हो रही है। 12 या 10 बोलो आप, 10 to 18 ईयर्स किड्स के बारे में बात हो रही है। बच्चों के साथ इतने सारे इमोशंस चल रहे हैं अभी कि ये तो अब तो एंडलेस है।
पर फिर भी इसके लिए हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हम बड़े होते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं तुम्हारी इतनी सी प्रॉब्लम, हमारे इतने बड़े प्रॉब्लम्स, तो हमारे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं और तुम्हारे छोटे प्रॉब्लम हैं। तो बच्चों को छोटे प्रॉब्लम मत समझिए बच्चों के, उनके भी प्रॉब्लम वैसे ही हैं जैसे हमारे हैं, भले थोड़े अलग हैं पर प्रॉब्लम्स उनके भी हैं। तो अभी बचपना जो है हमारे बच्चों का 11, 12, 13 साल में ख़त्म हो रहे हैं और किशोरावस्था टीनेज आ रहे हैं उनके। तो क्या बात है, मतलब बच्चों का पूरा माइंड चेंज इस टाइम में। और हम भी जब छोटे थे उस टाइम में, जब हम 18 ईयर्स के हो रहे थे, हमारे थोड़े लेट से वो इमोशंस हुए। तो इमोशन जो है, हार्मोन्स जो है, वो हमारी लाइफ के फुटबॉल बना के रख दिए थे। ये करना है, वो करना है, मतलब दुनिया भर के हार्मोन्स हमारे अंदर चल रहे होते हैं। तो अभी जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि हम सोच रहे हैं कि अभी 18 ईयर्स होगा तब उनके ये सब फीलिंग्स होंगे, पर हमारे बच्चे 12, 13 में ही ये फीलिंग्स स्टार्ट हो गए हैं। तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी हो क्या रहा है। तो इससे पहले कि बच्चे खुद से ही सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें और सब उल्टी जानकारी इकट्ठी कर लें, तो हमें उनको मेरी लाइफ सबसे अलग है, मेरी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, मतलब मम्मी पापा के जो अंडर में वो थे अभी तक छोटे बच्चे की तरह, तो उन्हें लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ और मेरी भी लाइफ है, अलग लाइफ है, इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए वो अपना जोन बनाते हैं। इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी उलझने हैं, वो इनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो अंडरस्टैंडिंग किसी से उधार नहीं ले रहे हैं, इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरे साथ ये हुआ तो इसका मतलब ये है, मेरे साथ वो हुआ तो इसका मतलब ये है। खुद के चैलेंजेस हैं उनके, खुद की ही उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो इनका अपना एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, माँ बाप से ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, समझ रहे हो आप? मतलब कोई चीज़ आई उसके नज़र में, अब उसको तो पता नहीं है पर वो पता तो करना है उसके बारे में, तो वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो कहीं और से ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। या फिर बच्चे इतना ही पूछते हैं जितना उनको लगता है कि पापा मम्मी से आराम से जवाब मिल जाएंगे, उतना ही वो पूछते हैं। और पापा मम्मी दोनों में से किससे पूछा जाएगा, इसके लिए फिर प्लानिंग होती है। ये 2 क्वेश्चन मम्मी के लिए और 2 क्वेश्चन पापा के लिए। तो इस चीज़ की परमिशन मम्मी से मिलेगी, इस चीज़ की परमिशन पापा से मिलेगी। और अगर इसकी परमिशन नहीं मिलेगी तो कहीं और से ही जुगाड़ करनी पड़ेगी, किसी और से। तो कहाँ कौन सी बात है जो घुमा फिरा के मम्मी पापा तक पहुँचानी है, दीदी के थ्रू, भैया के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, आप समझ रहे हो ना? आपको जो घर में वो भोला सा प्यारा सा बच्चा लग रहा है ना, अभी उसका दिमाग अलग ही लेवल पे हो चुका है। जो हम 18 साल की उम्र में फील करते थे, वो 12, 13 साल की उम्र में ही फील कर रहे हैं वो चीज़ें। तो बच्चा पूछ नहीं रहा है, उसने खुद ही इंफॉर्मेशन चारों तरफ से अपने लेवल पे इकट्ठा कर रखा है। तो वो सही है या गलत है वो उसे नहीं पता है, पर उसका अपना परसेप्शन है कि नहीं इसका ये आंसर है उसके लेवल पे। इनके डेफिनेशन अगर आप देंगे कि ये सही है तो ये गलत है, तो नहीं, इनका ये है कि अगर ये सही है, अगर डांट पड़ेगी तो गलत है और नहीं पड़ेगी तो सही है। इनके लिए वो सही है जिसमें मम्मी पापा हाँ बोल दे रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं तो वो गलत है, पर फिर भी वो उस रास्ते पे जाएंगे, उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए कि चल क्या रहा है क्या ये चीज़। शौक लगेगा ये सारी बातें जान के कि
बहुत सारे लोग बच्चे हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं 18 ईयर्स के पहले स्कूल में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो एडल्ट कंटेंट देख रहे हैं या अदर एक्टिविटी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, वो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में बच्चे इन्वॉल्व हैं। अभी उस तरफ बहुत बच्चे जाने वाले हैं और बहुत बच्चे जा चुके हैं और बहुत बच्चे उधर नहीं भी हैं तो भी उन्हें लग रहा है कि मैं क्या मतलब हूँ, बोरिंग हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो लोग कितने अच्छे इंटरेस्टिंग हैं, खुश हैं। तो हम मतलब हाँ, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम तो 18 साल में, हमारे साथ 17, 18, 19 साल, 20 साल में हुआ, हम तो शादी होने के बाद ही हमने किया। तो मेरे बच्चे भी थोड़ा पहले करेंगे 17 साल 16 साल में, पर हमारा थोड़ा और पहले, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा पहले हो गया है। हमने जो सोच रखा है और जो बच्चे स्पीड से जा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अभी हम इमोशन की जो बात कर रहे थे उसमें एक तरह का इमोशन वो भी होता है कि हमें पता है कि चीज़ें स्वीकार नहीं होंगी, पर उस चीज़ों को हम कैसे हैंडल करते हैं। बड़ों का हैंडल करने का अपना तरीका है और छोटों बच्चों के लाइफ में तो 10 चीज़ें अगर उनका करने का मन है तो उनके पहले ये सवाल आ जाता है कि मम्मी पापा ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो 10 में से एक अगर मानते भी हैं तो 9 इमोशन को वो कैसे हैंडल करेंगे, पर करते तो हैं वो, और कुछ न कुछ दिमाग लगाते हैं अपनी तरफ से। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो आप समझ रहे हो कि एडल्ट के वो जो इमोशंस होते हैं वो है। तो उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, पापा सही बोल रहे हैं कि मम्मी सही बोल रही है, पर कई स्थिति में, कई जगहों पे तो मम्मी पापा कुछ बात ही नहीं करते हैं इस बारे में। तो हमारे बच्चे, हम इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो बच्चे गूगल चलाने से पहले गूगल हिस्ट्री डिलीट करना जान गए हैं और पेरेंट्स को तो पता भी नहीं है कि इनकॉग्निटो मोड क्या होता है। उनको अच्छे से पता है कैसे इंफॉर्मेशन लेना है और एक क्वेश्चन के हज़ारों आंसर पड़े हुए हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, और वो अपने हिसाब से आंसर एक्सेप्ट करते हैं जो उनको पसंद है। तो किसी भी ऐप को कैसे हाइड करते हैं, मोबाइल कैसे हैंडल करते हैं, ये आज हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे जानते हैं। हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल, पर बच्चों को इतना टेक्निक आता है कि कुछ हम हमारे समझ से परे हैं बिल्कुल भी। कुछ बच्चे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, कुछ बच्चे जो एडल्ट कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर अभी मैंने जो ये बोला, सबसे पहले आपके मन में यही था उठाएगा, अरे ये मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल मेरे तो बच्चे बहुत प्यारे हैं, अभी छोटे हैं। इट्स नॉट अबाउट अगर ऐसे हैं या नहीं हैं, ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ इस उलझन में मत पड़िए कभी भी। जिस किसी के भी बच्चे हैं, आपको डिफेंसिव वाले मोड में नहीं जाना है कि मेरे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, करते हैं, यकीन मानिए। किस लेवल पर करते हैं, कितना करते हैं, ये मैं आपको बताऊं। स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ, बच्चे को बताना है ये, और कितना एडिट करके बताना है पेरेंट्स को, ये वो पहले ही सोच लेते हैं। इसमें से मेरी गलती कैसे मिनिमाइज करनी है, सामने को मैक्सिमाइज कैसे करनी है, सामने वाले की गलती को, या मेरे वाले गलती को एडिट करके कट कैसे कर देना है, मम्मी पापा को कैसे बताना। क्या वो बच्चे झूठे हैं, बेईमान हैं, गलत है? नहीं, वो बच्चे हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे करना है, मम्मी पापा को कैसे परफेक्टली बताना है। और बच्चे जो हैं वो मिट्टी के घर हैं, कुछ भी हो सकता है, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। आप अभी भी अपने बच्चे को 5 साल के बच्चे की तरह देख रहे हैं, आय हाय कितनी क्यूट है, कितना क्यूट है मेरा बच्चा, अभी भी तो इतना प्यारा है, मासूम है।
तो छोटे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो अभी तो उसकी बदमाशियाँ पकड़ में आ जाती है, पर 4-5 साल बाद आपको पता है जैसे वो बड़े हो जाएंगे ना, वैसे उनकी प्लानिंग चेंज होने लगेगी, बातें चेंज होने लगेगी। तो बच्चे जब कोई आर्मी का जो कैंप होता है ना, वहाँ पे स्टार्टिंग में ही एक वो होता है प्रोटोकॉल, तो वो प्रोटोकॉल बच्चे स्टार्ट करते हैं लगाने के लिए और अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, क्या आपका जजमेंट लेते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि पापा आज स्कूल में क्या हुआ, मेरा एक दोस्त ने उसने ऐसे किया, खुद की जगह दोस्त एंटर हो गया, उसने ऐसा किया, पता है टीचर ने ऐसा किया, साथ वालों ने ऐसा किया, और वो आपको बहुत गौर से देख रहे हैं कि पापा का क्या एक्सप्रेशन है, मम्मा का क्या एक्सप्रेशन है, और उसके हिसाब से आइडिया लगाते हैं कि आगे हम इसको कर सकते हैं या नहीं। और ये पापा का रिएक्शन देखने के बाद, और अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे हमारे भी तो बच्चे ऐसा करते हैं, वो तो हमें देखते हैं इस तरह से, बताते हैं हमारी कहानियाँ, अपनी कहानियाँ अलग से, हमने भी तो किए होंगे, कुछ कहानी एडिट करके बताए होंगे, भले इस लेवल पे नहीं किया है पर थोड़ा बहुत तो हमने भी किया ही था।